हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। जी हाँ, क्लास 10th की हिंदी यूपी बोर्ड पढ़ाने जा रहे हैं। यूपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, दोनों मीडियम की हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज हम बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर की ओर चलेंगे। 2024 का बोर्ड पेपर जो होने वाला है उसके अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं, हम प्रश्नोत्तर की ओर चलेंगे और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। तो आइए शुरू करते हैं। इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अभी हम आपको मौका देंगे, आप स्क्रीनशॉट पूरे पेज का ले लीजिएगा, लास्ट में मौका देंगे हम आपको। और उसके बाद आप उसे फोटो कॉपी निकलवा के पढ़ सकते हैं, या तो आप बाई हेड राइटिंग नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे गद्य संकलन के प्रश्नोत्तर। जी हाँ, सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे गद्य संकलन के प्रश्नोत्तर। तो आइए दोस्तों चलते हैं और बढ़िया से पढ़ते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, हम आपके साथ में हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपका बड़ा सुंदर सा है। सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? जी हाँ, सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? युग मतलब समय सीमा। जैसे युग क्या होते हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, छायावादोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग, ऐसे करके युग होते हैं ना, उसको भी अभी लास्ट में पढ़ा देंगे। तो यहाँ प्रश्न बड़ा सुंदर सा है, और सुंदर सा प्रश्न क्या है कि सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? तो आप देख सकते हैं कि सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। जी हाँ, सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित हुई? द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई, सन 1900 से 1920 तक। जी हाँ, सन 1900 से 1920 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और बड़ा सुंदर प्रश्न है कि शुक्ल युग के दो प्रमुख लेखक अथवा निबंधकार का नाम बताना है। जी हाँ, शुक्ल युग के दो प्रमुख लेखक अथवा निबंधकार का नाम बताना है। देखिए, लेखक को ही निबंधकार कहते हैं, समझ रहे हैं ना। लेखक ही होते हैं जो निबंधकार होते हैं, लेखक ही होते हैं जो साहित्यकार होते हैं, लेखक ही होते हैं जो नाटककार होते हैं, लेखक ही होते हैं जो कहानीकार होते हैं, लेखक ही होते हैं जो लेखक ही होते हैं, सारी चीजें, ठीक है ना। तो शुक्ल युग के दो लेखक या निबंधकार का नाम बताना है। बड़ा सिंपल सा है भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए और बाबू गुलाब राय। कौन कौन हो गए आप देख सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए और बाबू गुलाब राय। ये कौन है? ये शुक्ल युग के निबंधकार है। जी हाँ, ये शुक्ल युग के निबंधकार है। कौन कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय। तो निबंधकार कौन कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, बाबू गुलाब राय है। किस युग के हैं? शुक्ल युग के हैं। अगर हम अगला क्वेश्चन की ओर चले तो देखिए क्या है, दिया हुआ है कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख गद्य लेखक या साहित्यकार का नाम बताना है। यानी शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार का नाम बताना है। जी हाँ, शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार का नाम बताना है। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है। शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार डॉक्टर नगेंद्र जी हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। जी, डॉक्टर नगेंद्र जी हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये कौन है? ये शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार हैं। फिर आप एक चीज और इसमें देख सकते हैं कि डॉक्टर नागेंद्र ने रचनाएं क्या लिखी है? विचार और अनुभूति, और उसके बाद आस्था के चरण। इसको किसने लिखा है? डॉक्टर नागेंद्र ने। ये क्या है? ये डॉक्टर नागेंद्र की रचनाएं हैं। अब देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर रचनाओं की बात किया जाए तो उन्होंने लिखा है अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह। ये क्या है? रचनाएं हैं। किन्होंने लिखा है? आप देख सकते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने विचार और अनुभूति लिखा है, आस्था के चरण लिखा है, और यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है? अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह। ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सुंदर प्रश्न है कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख आलोचकों के नाम बताना है। जी हाँ, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख आलोचकों के नाम बताना है। शुक्लोत्तर युग के आलोचक के नाम बताना है। तो देखिए बड़ा सिंपल है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए शुक्लोत्तर युग के आलोचक, और डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी हो गए। जी हाँ, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी हो गए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए और डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी हो गए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर की ओर चल रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि नामवर सिंह ये लेखक हैं। ठीक है ना। नामवर सिंह
किस विधा के प्रमुख लेखक हैं? तो यानी नामवर सिंह कौन है? लेखक है। तो ये किस विधा के लेखक है? आलोचक विधा के लेखक है। जी हाँ, नामवर सिंह किस विधा के लेखक है? आलोचक विधा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु के बाद ऐतिहासिक नाटककार का नाम बताइए। भारतेंदु का मतलब यहाँ हो गया भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी हाँ, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन थे? नाटककार थे। तो ये कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद ऐतिहासिक नाटककार बताइए, ऐतिहासिक नाटककार बताइए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद ऐतिहासिक नाटक कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे। जी हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद ऐतिहासिक नाटककार कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल युग के दो नाटककारों के नाम बताइए। जी हाँ, शुक्ल युग के दो नाटककारों के नाम बताइए। तो दो नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी। जी हाँ, दो नाटककार कौन है? दो नाटककार है जयशंकर प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी। ये शुक्ल युग के नाटककार है। शुक्ल युग के नाटककार जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि फिर वहीं नीचे आ गया कि शुक्लोत्तर युग के नाटककारों के नाम बताइए। दो नाटककारों के नाम, यहाँ शुक्ल युग के नाटककार थे और यहाँ शुक्लोत्तर युग के नाटककार हैं। तो शुक्ल युग के नाटककार कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे, हरिकृष्ण प्रेमी थे। लेकिन शुक्लोत्तर युग के नाटककार कौन है? विष्णु प्रभाकर मोहन राकेश। ये कौन है? ये नाटककार है। किस युग के हैं? शुक्लोत्तर युग के नाटककार हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर मोहन राकेश। विष्णु प्रभाकर मोहन राकेश, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे कि रानी केतकी की कहानी तथा कलम का सिपाही के लेखक कौन है। देखिए, रानी केतकी कहानी के लेखक है इंसा अल्लाह खां। इनका पूरा नाम है मुंशी इंसा अल्लाह खां। और कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। जी हाँ, रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है? मुंशी इंसा अल्लाह खां। और कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। कौन है? अमृत राय। अगला प्रश्न भी बड़ा शानदार है। जयशंकर के बाद जयशंकर प्रसाद के दो ऐतिहासिक नाटकों के नाम बताइए। ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद के दो ऐतिहासिक नाटक के नाम बताना है। तो जयशंकर प्रसाद के दो नाटक कौन कौन है? चंद्रगुप्त तथा स्कंदगुप्त। ये ऐतिहासिक नाटक है, ये ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है ना। अगला प्रश्न बहुत ही सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है कि हिंदी के दो बड़े कहानीकारों के नाम तथा कहानी के नाम बताइए। मतलब हिंदी के दो बड़े कहानीकारों के नाम बताना है। तो कहानीकार कौन हो गए जिन्होंने बड़ी बड़ी कहानियां लिखी? प्रेमचंद्र हो गए और जयशंकर प्रसाद, इन्होंने बड़ी बड़ी कहानियां लिखी है। तो प्रेमचंद की सबसे बड़ी कहानी कौन है? पंच परमेश्वर है, बहुत बड़ी कहानी है। और जयशंकर की सबसे बड़ी कहानी कौन है? ममता, जो कि क्लास 10th में ये दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी कहानी है, बाकी इनसे छोटी सब है। अब देखिए यहाँ प्रश्न दिया है शुक्ल युग के दो कहानी लेखकों के नाम बताइए। मतलब जिन्होंने कहानी लिखा है और उन लेखकों के नाम बताने हैं जिन्होंने कहानी लिखा है। किस युग के? शुक्ल युग के। तो देखिए शुक्ल युग के लेखक बताना है जिन्होंने कहानी लिखा है। तो देखिए भगवती चरण वर्मा, इन्होंने शुक्ल युग में कहानी लिखा है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, इन्होंने शुक्ल युग में क्या लिखा है? कहानी लिखा है। लास्ट प्रश्न इसमें का एक दिखाई दे रहा है कि द्विवेदी युग के 3 उपन्यासकार के नाम बताइए। जी हाँ, द्विवेदी युग के 3 उपन्यासकार का नाम बताइए। तो देखिए प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, वृंदावनलाल वर्मा। जी हाँ, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, वृंदावनलाल वर्मा। ये देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन वीडियो की हमारी आपके पास पहुंच जाए। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप हिंदी कंटिन्यू मेरी पढ़ते रहेंगे तो 95 क्रॉस नंबर मैं हिंदी में आपको दिला दूंगा, बिल्कुल दिला दूंगा। बिल्कुल सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा, किताब से लेकर, ग्रामर से लेकर, गद्य से लेकर, पद्य से लेकर, प्रश्नोत्तर से लेकर, संस्कृत से लेकर सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा और मैं तैयारी करा दूंगा। ठीक है ना। आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना शुरू कर दीजिए। और कोई दिक्कतें हो तो आप कमेंट करिए, कोई समस्या हो तो आप हमें बताइए। आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छे से हो जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।